Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. So this is CHAP Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में challenges in Indian economy के बारे में. Before we move ahead, I also want to tell you कि एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करा है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs एंड MCQs की लिस्ट मिल जाएगी. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो व्हेन इट कम्स टू इंडियन इकोनॉमी, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं जो हम एज एन इकोनॉमी फेस कर रहे हैं. वो क्या है? देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, उसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में और इसकी ग्रोथ के बारे में कुछ पैरामीटर्स दिए कि 2022-23 में 8.9% की ग्रोथ हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो अगला साल था उसमें 6.9% की ग्रोथ हुई. सिमिलर चीज़ रिपोर्ट करी वर्ल्ड बैंक ने भी कि पहले जब कोविड का इम्पैक्ट था, है ना, 21 में वी वर स्टिल डीलिंग विद फ्यू वेव्स ऑफ कोविड, तो उसमें जब इम्पैक्ट था कोविड-19 का, तब हमने फिर भी 8.7% ग्रोथ करी, लेकिन उसके बाद से ये ग्रोथ कम कम क्यों हो रही है? सो इसके पीछे के दो रीजंस हैं जिनको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट इज जॉबलेस ग्रोथ. मतलब जस्ट अ सेकेंड. या सो फर्स्ट इज जॉबलेस ग्रोथ. जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब होता है, कैसे इसको हम बेटर कर सकते हैं, यही इस चैप्टर का थीम है और इसी को हम एक एक करके समझेंगे. लेकिन ये चार चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है. सो द फर्स्ट वन इज जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में लेकिन लोग जॉबलेस हैं अभी भी. पावर्टी एलिवेशन, पावर्टी को ख़त्म करना, बिकॉज पावर्टी बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, पुअर लोग पुअर होते जा रहे हैं और जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, तो इनके बीच का गैप बहुत वाइडन हो रहा है. एंड प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, पॉपुलेशन जो है इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस. सो सबसे पहले समझते हैं जॉबलेस ग्रोथ को. ये आपका पूरा एक चैप्टर है, राइट? ए मॉड्यूल का लास्ट चैप्टर है ये, तो एक टॉपिक जितना ही ये चैप्टर है, तो इसको कर लिया तो ये टॉपिक आपका डन हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका डन हो जाएगा. सो जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ, एज आई टोल्ड यू, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन लोग जो हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट कम है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं है. LPFR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो भी सिर्फ 2.23% है, कि कितनी लेबर फोर्स एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है. सो इट इज़ वेरी लो. कॉजेज़ क्या हैं इसके? एक तो हम टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, हम ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री में लगी मशीनरीज़, है ना? इन पर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं. अब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करना कम हो गए हैं, जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है. लेबर लॉज़ बहुत ज़्यादा हमारे अच्छे नहीं हैं, रिफ़ॉर्म नहीं है, अप टू डेट नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे यूथ जो है दे डोंट फील मोटिवेटेड इनफ टू डू द जॉब, राइट? दे फील कि बहुत टाइम जा रहा है और उसके अगेंस्ट दे आर नॉट बीइंग कॉम्पनसेटेड वेल, है ना? तो ऐसी चीज़ों के चलते मोटिवेशन भी नहीं है यूथ में टू वर्क. ब्रेन ड्रेन हो रहा है. जो लोग थोड़ा सा भी अच्छा अपने लिए कर जाते हैं वो प्रेफर करते हैं किसी और कंट्री में जाकर सेटल होना, बिकॉज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज देयर. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है बाकी कंट्रीज का. सो इसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन. ठीक है, इंडिया का जो इंटेलेक्ट डेवलप भी हो रहा है, जो नॉलेज डेवलप भी हो रही है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं. स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, अर्बन एंड रूरल डिवाइड, जेंडर डिवाइड, है ना? तो ये जो जेंडर में इतना गैप है, अर्बन रूरल में इतना गैप है, इन सब रीजंस की वजह से चलते लोग नौकरियों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, है ना, या उनको मिल भी नहीं रही है. देन यू हैव पावर्टी एलिवेशन एंड इनइक्वालिटीज. पावर्टी एलिवेशन का मतलब है कि गरीबी जो है उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना. लोग बेसिक नेसेसिटीज़ अफोर्ड कर पाएँ, फूड, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड बेसिक नेसेसिटीज़, है ना, रोटी, कपड़ा, मकान. ये तो सबकी एक बेसिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो इसे भी लोग पूरा नहीं कर पा रहे. रूरल एरियाज़ में 100 में से 25 लोग, 25.7, है ना, आधे तो क्या ही करोगे आप, बट लगभग 26 लोग जो हैं दे आर बिलो पावर्टी. और अर्बन में अगर 100 पीपल हैं तो 13 टू 14 पीपल आर बिलो पावर्टी, राइट? सो दिस इज़ द परसेंटेज ओवरऑल कि इतनी ज़्यादा पावर्टी है. अच्छा, फिर ये जो गरीबी है इसमें गैप भी बहुत ज़्यादा है. मतलब ये जो पावर्टी स्ट्रिकन लोग हैं या बिलो वाले जो लोग हैं, बिलो अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम जो लोग हैं, जो ओवरऑल वेल्थ या रिसोर्सेज पर ये सरवाइव कर रहे हैं वो बहुत कम है. ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के रिसोर्सेज, कंट्री की वेल्थ वो टॉप कुछ लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड है. तो टॉप 10
वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो 2022 में है उसने बताया कि टॉप 10% जो है वो इंडिया की 57% नेशनल इनकम जो है वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो बचा हुआ कितना 43% जो है वो बाकी के 90% लोगों के पास जा रहा है। और इस 10% में भी जो फर्स्ट एलीट 1% है उनके पास 22% ऑफ द वेल्थ लाई करती है। पुअरेस्ट 50% सिर्फ और सिर्फ 13% नेशनल इनकम पर सर्वाइव कर रहे हैं। ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने बताया कि 2017 में टॉप 1% पीपल जनरेट 73% वेल्थ इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है। अच्छा, फिर आता है माइग्रेशन, एक और प्रॉब्लम। माइग्रेशन मतलब बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के चलते लोग बहुत ज़्यादा सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं, है ना, रूरल एरियाज से। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये है कि जब बहुत सारे लोग एक छोटी जगह पर आकर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, हवा, पानी, सॉइल वो तो लिमिटेड ही है ना, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ता है कि द सॉइल वाटर इट स्टार्ट्स डिग्रेडिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे चली जाती है। सो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशंस, डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, इन सब की वजह से कोई इंसान अपनी जगह को छोड़ता है और उसे हम कहते हैं आउट माइग्रेशन। और जब वो किसी नई जगह पर जाकर बसता है ड्यू टू बेटर अपॉर्चुनिटीज, दैट इज कॉल्ड इन माइग्रेशन। तो ये कुछ सोल्यूशंस हैं, ठीक है, ये कुछ सोल्यूशंस हैं जो हम देख सकते हैं विच कैन हेल्प अस टू रिड्यूस दीज प्रॉब्लम्स। इनइक्वालिटी के बारे में अगर बात करी जाए तो टैक्सेशन, ठीक है, हम अपने टैक्सेस और अप्रोप्रिएटली डिडक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द वेल्दी। ठीक है, टॉप 1% एलीट वंस हैं उनसे थोड़े ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करो, मिडिल क्लास से उनकी इनकम रेंज के हिसाब से कलेक्ट करो, और इस तरह से टैक्स का बेहतरीन यूज़ हो कि पब्लिक यूटिलिटीज़ में, पब्लिक सर्विसेज को बेटर बनाने में, ओवरऑल हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, इन सब को बेटर बनाने में उन टैक्सेस का इस्तेमाल हो और कहीं पर भी नहीं, है ना। तो फर्स्ट इज दैट, उससे क्या होगा, उससे जो गरीब है वो बेटर कंडीशन ऑफ लिविंग जो है अफोर्ड कर पाएगा, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, या बहुत कम दामों में, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी। माइग्रेशन एंड प्रेशर ऑन रिसोर्सेज के लिए क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लोकली ही जनरेट कर सकते हैं। यूथ को ट्रेन कर सकते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज खोलने के लिए। रीजनल कॉपरेशन कर सकते हैं कि जो अर्बन, एक बहुत बड़ी सिटी है, अगर दिल्ली जैसी सिटी है तो उसके आसपास जो रूरल एरियाज हैं वहाँ से मोबिलिटी, है ना, ट्रांसपोर्ट और ये सब इतना अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो कि डेली अप डाउन किया जा सके। तो प्रेशर ऑन रिसोर्सेज जो रहने का है वो दिल्ली पर ना आए। तो दिस इज वन सच एग्जाम्पल। देन यू हैव पावर्टी एलिवेशन। पावर्टी को खत्म करने के लिए अगेन गवर्नमेंट कैन लॉन्च स्कीम्स, और ये गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी भी हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोग्राम्स फॉर पावर्टी एलिवेशन, ठीक है, ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं और ये एक लिस्ट है प्रोग्राम्स की। तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किए सो दैट दे कैन हेल्प डायरेक्टली द पुअर पीपल। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम रूरल डेवलपमेंट के लिए है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाना, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, उनके लिए है। MGN रेगा, है ना, तो ये मनरेगा कहते हैं इसे, तो गारंटीड 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड स्पेशली एट द टाइम ऑफ कोविड 19 के टाइम पर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ कि 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन बहुत हुई, लोग वापस अपने रूरल एरियाज में जाकर रहने लगे, है ना, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि 100 डेज के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, फूड अवेलेबल करवाना सबको। नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग कराना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। बैंकिंग सिस्टम खोलो सबके लिए। ठीक है, तो बैंकिंग की जो सर्विसेज है, ऑनलाइन सर्विसेज, दे शुड रीच ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंट्री, ऑल ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड रिलीफ के लिए थी, और PM स्वनिधि जो है स्ट्रीट वेंडर्स को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए थी। ये जो रेडी लगाते हैं ना, तो वो सेल्फ रिलायंट हो सके, उनके लिए है। सो फिर आ जाती है जॉबलेस ग्रोथ की बात। जॉबलेस ग्रोथ जो है दैट इज अगेन, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप एंटरप्रेन्योरियल स्किल यूथ में इम्बाइब कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय द स्टैंडर्ड मोड्स ऑफ एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, कि पहले फॉर्मल एजुकेशन होगी स्कूलिंग में, फिर कॉलेज में अगेन सब्जेक्ट वाइज होगी, स्किल बेस्ड एजुकेशन हम इम्बाइब कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, हर एक इंसान को हम मोटिवेट कर सकते हैं, उसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अपना खुद का काम
सेट करने के लिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो जॉब सीकर है, जो जॉब नहीं ढूंढ पा रहा, वो खुद की जॉब क्रिएट कर ले, वो खुद गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में अपना योगदान देना डायरेक्टली स्टार्ट कर दे. सो दैट इज जॉबलेस ग्रोथ. So this is the overall summary. This is the overall summary, right? यहाँ पर आप A to Z जो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा, आप उसे देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो. ठीक है जी, तो एक क्विक तरीके से आपको एक रिवीजन का आपका बढ़िया जरिया बन गया है. नाउ ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या मेथड आप इस्तेमाल करोगे? गवर्नमेंट स्पेंडिंग हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर पर बिल्कुल सही है. गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग इन फ्री हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज बिल्कुल सही है. इन्वेस्टिंग इन मोर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, अगेन सही. रिच टैक्सिंग द रिच मोर हैवीली. अब रिच भी नहीं बोलेंगे, अप्रोप्रिएटली. मोर हैवीली क्या मतलब? अप्रोप्रिएटली. अगर कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है, टॉप 1% ऑफ द क्लासेस है, दे शुड कंट्रीब्यूट मोर टू द country, right? So something like that. So D is the correct answer here. Which of the following is considered a major cause of jobless growth in India? Jobless growth जो हो रही है, उसका major cause क्या है? तो labor intensive industries, ये तो रीजन नहीं है. अगर लेबर इंटेंसिव होती तो नौकरियां मिलती लोगों को. टेक्नोलॉजी रिप्लेसिंग लेबर इन प्रोडक्शन. यस, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर रही है और लेबर और ह्यूमन रिसोर्स की महत्व अब कम हो रहा है. Which of the following schemes primarily aims at providing financial inclusion through universal access to bank accounts? हर एक के पास बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए. ऐसा कौन सी स्कीम ने कहा है? ऐसा प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कहा है. ठीक है, क्योंकि मनरेगा जो है दैट इज फॉर 100 days एम्प्लॉयमेंट. स्वनिधि जो है ये स्ट्रीट वेंडर्स की हेल्प के लिए है. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन खाना अवेलेबल कराने के लिए है. सो इसके साथ ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है इसको कर लिया है. नाउ लेट मी टेल यू, इफ यू आर लुकिंग फॉर कोर्सेज फॉर जैब, तो आप edutap.in पर स्क्रॉल डाउन कर सकते हो. यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज. यहाँ पर आपको जो आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर करना है, तो लाइव क्रैश कोर्स दिख जाएगा. 60 लाइव क्लासेस के थ्रू यहाँ पर हम सब कवर करेंगे. एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर 15 क्लासेस पर कंपोनेंट जो है वो दी जाएंगी, लाइव क्लासेस, जिसके टाइमिंग्स होंगे अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, ताकि आपका ऑफिस शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो. देन यू विल हैव कॉन्सेप्ट नोट्स, PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट. यही चीज़ अगर आपको चाहिए कि रिकॉर्डेड सेशंस देखने हैं, 10 से 20 मिनट की रिकॉर्डिंग्स है, अपनी कन्वीनियंस पे आपको देखना है, तो उसके लिए मास्टर कोर्स है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस मिल जाएंगी एग्जाम से पहले, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, और ये सब कुछ मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए. ब्रोशर डाउनलोड करके आप सारी डिटेल देख सकते हो, और ये कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो. अगर आप चाहते हो एक डेमो लेना मास्टर कोर्स का, तो ये 2 day डेमो कोर्स भी अवेलेबल है, जिसे आप सिर्फ 1 रुपी में बाय कर सकते हो. So that is all for today's session, guys. I hope you enjoyed the lecture. I will see you in another one tomorrow. Thank you so much.